इन बच्चों, आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी बेहद अच्छी चल रही होगी। आज बात करेंगे उत्तर मुगल काल के बारे में, बात करेंगे मतलब लेटर मुगल की बात करेंगे या मुगल का पतन के समय की बात करेंगे। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है मुगल सल्तनत में टाइम टाइम वाइज जो है बारी बारी से कौन शासन करने के लिए आते हैं। ठीक है। औरंगजेब के मरने के बाद जो है बहादुर शाह प्रथम जो है गद्दी पे बैठता है। ठीक है। औरंगजेब के तीन बेटे मुअज्जम, मोहम्मद कामबख्श, मोहम्मद आजम। ठीक है। मोहम्मद जो है मुअज्जम जो है, मुअज्जम को ही जो है उपाधि दी गई थी बहादुर शाह प्रथम की। ठीक है। तो मुअज्जम जो अपने ही भाई आजम को जजाऊ के युद्ध में जून के महीना 1707 में हराता है। हराने के बाद जो है वो उपाधि रखता है बहादुर शाह प्रथम की। मुअज्जम जो है काबुल का सूबेदार था। मोहम्मद आजम जो कि गुजरात का सूबेदार था। और मोहम्मद कामबख्श जो बीजापुर का सूबेदार था। और मुअज्जम जी है, मुअज्जम जो है आपको जजाऊ के युद्ध में अपने ही भाई को हरा करके गद्दी पे बैठता है मुगल सल्तनत पे 1707 में। ठीक है। तो आइए हम जानते हैं टाइमलाइन के माध्यम से उत्तर मुगल काल में शासक कैसे कैसे आए। तो पहले हम टाइमलाइन को जान लेते हैं। ठीक है। टाइमलाइन के अनुसार जो हम सबके नाम को भी पकड़ लेंगे ताकि याद करने में हमको आसानी हो। ठीक है। 1707 में औरंगजेब मर जाता है, यानी कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु। ठीक है। 1707 से लेकर के 1712 तक पहला टाइम पीरियड। फिर 1712 से लेकर के 1713 तक। फिर 1713 से लेकर के 1719 तक। 1719 से लेकर के 1748 तक। 1748 से लेकर के 1806 तक। फिर 1806 से लेकर के 1837 तक। 1837 से लेकर के 1857 तक। ठीक है। एक टाइम पीरियड अभी छूट गया हम लोग का मिस्टेक से। ठीक है। यहाँ पे आएगा 1748 से 1754। फिर 1754 से लेकर के 1759। 1759 से लेकर के 1806। 1806 से लेकर के 1837। 1837 से लेकर के 1857। ठीक है। टाइमलाइन है ये उत्तर मुगल कालीन का। ठीक है। याद करने का तरीका 7 से 12, 12 से 13, 13 से 19, 19 से 48, 48 से 54, 54 से 59, 59 से 6। यहाँ पे सीरीज चेंज हो जा रहा है। 6 से 37, 37 से 57। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है गद्दी पे बहादुर शाह प्रथम बैठता है। तो 1707 से 1712 में कौन आता है? बहादुर बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद आता है जहांदर जहांदर शाह। फिर उसके बाद आता है फरुखसियर फरुखसियर। फिर इसके बाद आता है मोहम्मद शाह। फिर उसके बाद अहमद शाह बहादुर। फिर इसके बाद आता है आलमगीर आलमगीर द्वितीय। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा शाह आलम शाह आलम द्वितीय। ठीक है। उसके बाद अकबर द्वितीय। फिर उसके बाद आता है बहादुर बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह प्रथम ही जो है इसको इसी का नाम है मुअज्जम, जो कि औरंगजेब का बेटा है। ठीक है। जब उत्तराधिकारी बहादुर शाह मतलब मुअज्जम मुअज्जम जो है मुअज्जम मुअज्जम को जब उत्तराधिकारी जब मिला, उत्तराधिकारी जब गद्दी पर बैठा, तो इसका भाई मोहम्मद आजम जो है उसको संतुष्टि नहीं हुई। तो क्या किया? मुअज्जम से फाइट किया जजाऊ का युद्ध। जिस युद्ध में मुअज्जम जो है अपने ही भाई आजम को हरा देता है, जिसके कारण वो बहादुर शाह की उपाधि
ले लेता है। तो बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फारूक सियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, ये थे उत्तर मुगल कालीन के पीरियड में कितने शासक आए। टाइमलाइन के माध्यम से हम इसको याद करेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे उत्तर मुगल कालीन, उत्तर मुगल कालीन। ठीक है, ये रहा उत्तर मुगल कालीन। उत्तर मुगल कालीन से पहले हम बात करते हैं मुगल कालीन, जो वर्चस्व में था। वर्चस्व में शासन जो चल रहा था, सबसे पहले कौन आया? बाबर। मुगल सल्तनत का स्थापना किया था बाबर। आप लोग इसको देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा हम इसको बात करते हैं, मुगल सल्तनत के बारे में बात करते हैं। तो इसके पहले मतलब 1707 से पहले कौन था, कौन कौन गद्दी पे था मुगल सल्तनत में, जो कि वर्चस्व में था और बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, मुगल सल्तनत, मुगल सल्तनत, सल्तनत मतलब 1526 से लेकर के 1707 तक। 1707 तक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि औरंगजेब के मरने के बाद मुगल जो है, मुगल का सल्तनत डिक्लाइन होने लगा, पतन की तरफ जाने लगा। ठीक है, तो इसलिए इससे पहले हम उत्तर मुगल कालीन पढ़ते हैं ताकि हमें हमेशा अच्छे से याद रहे। अब मुगल कालीन में कौन था? पहले बाबर था। बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। तो टाइम पीरियड हम लोग जान लेते हैं। बाबर का टाइम पीरियड है 1526 से लेकर 1530। हुमायूं का है 1531 से लेकर के 1556। अकबर का है 1556 से लेकर 1605 तक। जहांगीर का है 1605 से लेकर के 1628, 27 भी कभी कभी बोला जाता है। शाहजहां का है 1628 से लेकर के 1658। औरंगजेब का है 1658 से लेकर के 1707। ठीक है, इसी के बाद हमारा चालू होता है उत्तर मुगल कालीन। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा उत्तर मुगल कालीन, मुगल कालीन सल्तनत। तो नेक्स्ट वीडियो में मुगल सल्तनत के बारे में अच्छे से रहेगा और टाइमलाइन के माध्यम से सभी का नाम हम आप लोग को याद करवा दे रहे हैं। इसी तरीके से नाम याद करना है, जैसे 26 से 30, 31 से 56, 56 से 5, 5 से 28, 28 से 58, 58 से 7। अब इसी के बाद जो चल जाएगा उत्तर मुगल कालीन का समय, जैसे 1707 से 12, 1712 से 1713, 1713 से लेकर के 1719, 1719 से लेकर के 1748, 1748 से लेकर के 1754, 1754 से लेकर के 1759। ठीक है, उसी तरीका से 1759 से लेकर के 1806, फिर 1806 से लेकर के 1837, फिर उसके बाद 1837 से लेकर के 1857। ठीक है, इसी तरीके से बाबर से स्टार्ट होता है, बहादुर शाह द्वितीय तक जाता है। उत्तर मुगल कालीन पहले ही बता दिए हैं, उसका नाम आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको टाइमलाइन के माध्यम से मुगल सल्तनत में आए सभी शासक का नाम आपको ऐसे हमेशा याद रखना होगा। चलिए, थैंक यू।